कभी आपने सोचा है कि सिर्फ एक शब्द धन्यवाद अगर सही भावना के साथ सही समय पर और लगातार दोहराया जाए तो वह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप शिकायतें करना छोड़ देते हैं और कृतज्ञता की भावना को अपनाते हैं तब अचानक से चीजें बेहतर होने लगती हैं? यह कोई जादू नहीं बल्कि ब्रह्मांड के एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत प्रभावशाली नियम का हिस्सा है। हम सभी इस जीवन के साथ एक अदृश्य ऊर्जा से जुड़े हैं जिसे कुछ लोग यूनिवर्स, कुछ कायनात और कुछ प्राकृतिक शक्ति कहते हैं। ब्रह्मांड हमेशा सुनता है, चाहे आप बोलें या ना बोलें। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके शब्द, ये सभी एक कंपन, वाइब्रेशन के रूप में उस शक्ति तक पहुंचते हैं जो इस पूरे अस्तित्व को नियंत्रित करती है। और सबसे शक्तिशाली कंपन होता है कृतज्ञता का। जब हम यह कहना शुरू करते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, तब हम अपने विचारों को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। अब सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ कुछ मिनट निकाल कर ब्रह्मांड को धन्यवाद कहें, उन चीजों के लिए जो आपके पास हैं और उन चीजों के लिए भी जो आप भविष्य में पाना चाहते हैं, तो क्या हो सकता है? यह सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है कि जब आप आभार प्रकट करते हैं तब आपके मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन उत्पन्न होते हैं जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं, आपकी सोच को स्पष्ट करते हैं और निर्णय क्षमता को मजबूत करते हैं। एक बार एक लड़की जिसका नाम निहारिका था, वह हर चीज में निराश रहती थी। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, एक घर था, परिवार था, लेकिन वह हमेशा शिकायत करती रहती, मेरे पास समय नहीं है, मेरे बॉस बहुत खराब हैं, मैं थक जाती हूँ आदि। फिर एक दिन उसने एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया था कि अगर आप 7 दिन लगातार सिर्फ एक काम करें, हर सुबह और रात ब्रह्मांड को थैंक यू कहें, तो आपकी सोच और परिस्थितियां दोनों बदल सकती हैं। निहारिका ने इसे आजमाने का फैसला किया। पहले दिन उसने थोड़ा असहज महसूस किया, लेकिन उसने खुद से कहा, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्रेथ, थैंक यू फॉर माई जॉब, थैंक यू फॉर दिस रूफ ओवर माई हेड। धीरे धीरे वह हर छोटी चीज में शुक्रिया कहने लगी, बिल्कुल उस चाय की चुस्की के लिए भी जो उसे शाम को मिलती थी। और जैसे जैसे उसने कृतज्ञता को अपनाया, वैसे वैसे उसकी ऊर्जा बदलने लगी। ऑफिस में जो लोग उसे पहले नजरअंदाज करते थे, उन्होंने उससे बातें करना शुरू किया। उसका बॉस उसकी प्रशंसा करने लगा। सिर्फ 7 दिन बाद उसने महसूस किया कि उसका तनाव लगभग खत्म हो गया है और वह पहले से अधिक प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करती है। यह सब केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि निहारिका ने शिकायत छोड़कर ब्रह्मांड को धन्यवाद कहना शुरू किया। विज्ञान भी अब यह मानता है कि हमारे विचारों की तरंगे हमारे आसपास की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। एक प्रसिद्ध प्रयोग में यह साबित हुआ कि जब लोग एक ही पानी के ग्लास को थैंक यू कहते हुए देखते हैं तो उस पानी की क्रिस्टल संरचना सुंदर और संतुलित हो जाती है। वही पानी जब आई हेट यू जैसी नकारात्मक भावना के साथ देखा गया तो उसकी संरचना विकृत हो गई। आपका शरीर भी 70% पानी से बना है। सोचिए, अगर आपके विचार पानी की संरचना बदल सकते हैं तो वे आपके जीवन की दिशा क्यों नहीं बदल सकते? यही कारण है कि थैंक यू यूनिवर्स कहना सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक शक्तिशाली कंपन है, जिसे जब आप दिल से दोहराते हैं तो वह ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप तैयार हैं, और ब्रह्मांड हमेशा तैयार होता है देने के लिए। हर रात सोने से पहले अगर आप अपनी आंखें बंद करें और केवल उन 5 चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आज आपके साथ हुई, तो आप अपने दिमाग को सकारात्मकता से भर देंगे। यह आदत धीरे धीरे आपकी पूरी जीवन शैली बदल देगी। 7 दिन बाद आपको फर्क महसूस होगा, और अगर आप इसे 1 महीने तक करें तो यह आपका स्वभाव बन जाएगा। इसका असर केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक भी होता है। शोधों में यह पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से आभार प्रकट करते हैं उनका ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है, नींद बेहतर होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये काम करेगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप आज से, अभी से अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो बस आंखें बंद कीजिए और एक बार दिल से कहिए, धन्यवाद यूनिवर्स। जब आप ब्रह्मांड से संवाद करते हैं तो वह केवल सुनता नहीं बल्कि उत्तर भी देता है। लेकिन ये उत्तर कभी सीधे शब्दों में नहीं आते बल्कि संकेतों, अवसरों और भावनाओं के रूप में आपके सामने प्रकट होते हैं। धन्यवाद यूनिवर्स कहना एक तरह से उस चेतना को जगाना है जो आपको उन उत्तरों को देखने और समझने की शक्ति देती है।
जब आप दिल से आभार प्रकट करते हैं तो आपकी नजरें उस दिशा में घूमने लगती हैं जहां पहले सिर्फ अंधकार था। कई बार हम सोचते हैं कि जीवन में कुछ भी हमारे अनुसार क्यों नहीं हो रहा, लेकिन क्या हम खुद ब्रह्मांड से संवाद करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं? हम हर दिन कितनी बार शिकायत करते हैं, तुलना करते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते जो हमें पहले ही मिल चुका है। लेकिन जैसे ही हम कहना शुरू करते हैं, थैंक यू यूनिवर्स फॉर व्हाट आई ऑलरेडी हैव, तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे चारों ओर की संभावनाओं को खींचकर हमारे करीब लाती है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभव है जिसे हजारों लोगों ने महसूस किया है। जैसे एक व्यक्ति राजेश, जो लंबे समय से अपने व्यापार में संघर्ष कर रहा था, रोज घाटा, बढ़ता कर्ज और एक ही प्रश्न, कब बदलेगी जिंदगी। लेकिन एक दिन उसने ये नियम अपनाया, हर सुबह उठकर 5 मिनट आंखें बंद करके ब्रह्मांड को धन्यवाद कहना। पहले वह सिर्फ शब्दों को दोहराता था, फिर धीरे धीरे उसने उन शब्दों को महसूस करना शुरू किया। वह हर सुबह कहता, धन्यवाद यूनिवर्स कि उसने मुझे एक और दिन दिया कि मैं कोशिश कर सकूं। थैंक यू फॉर द पीपल हु सपोर्ट मी, थैंक यू फॉर द स्किल्स आई हैव। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि जहां पहले ग्राहक बात भी नहीं करते थे, वही अब कॉल करने लगे। उसने अचानक से एक पुराना क्लाइंट पाया जो अब बड़ी डील के लिए तैयार था। राजेश के अनुसार यह केवल व्यापार की तरकीब नहीं बल्कि सोच की तरकीब थी, क्योंकि जब आप ब्रह्मांड को सम्मान देते हैं तब वह आपको पहचान देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृतज्ञता आपको स्कैर्सिटी से अबंडेंस की सोच में ले जाती है। आप जो नहीं है उस पर ध्यान देने के बजाय जो है उसे महसूस करने लगते हैं। इस विचार का प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टी यानी सोचने के तरीके में बदलाव तभी तेजी से होती है जब आप बार बार एक ही सकारात्मक विचार को दोहराते हैं। थैंक यू यूनिवर्स वही विचार है जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन का कंपास बन जाता है। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप हर बार किसी समस्या का सामना करते समय पहले उस परिस्थिति के लिए धन्यवाद कहें, तो आपका रवैया कितना बदल जाएगा। एक बार किसी महिला ने, जिसका नाम सुषमा था, अपनी शादीशुदा जिंदगी में गहरी परेशानी महसूस की। उसका पति उससे दूर हो गया था, संवाद लगभग बंद हो गया था। लेकिन एक सलाह पर उसने एक प्रयोग किया, हर रात सोने से पहले अपने जीवन साथी के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद। शुरू में वह मजबूरी में कहती थी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय हस्बैंड। लेकिन जैसे जैसे उसने उन पलों को याद करना शुरू किया जब वह साथ में हंसते थे, यात्रा पर जाते थे, मुश्किलें साथ में झेलते थे, उसकी आवाज में भावनाएं आने लगीं। कुछ ही हफ्तों में उसके पति के व्यवहार में नरमी आने लगी, बातें फिर से शुरू हुईं, रिश्ता फिर से सांस लेने लगा। इसका कारण यह था कि सुषमा ने ऊर्जा को बदला। जब आप अपने रिश्तों में आभार लाते हैं तब वे संबंध भी आपको स्वीकार करना शुरू करते हैं। यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती लेकिन निश्चित होती है। हर बार जब आप थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं, आप एक बीज बोते हैं, और हर बार जब आप उसे भावना से कहते हैं, वह बीज पानी पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगले 7 दिन आपकी जिंदगी के दिशा निर्धारण करें, तो सिर्फ एक बात को अपनी आदत बना लीजिए। हर सुबह और रात आंखें बंद करें, दिल से कहें, थैंक यू यूनिवर्स। ना सिर्फ उन चीजों के लिए जो आपके पास हैं, बल्कि उनके लिए भी जो आप पाना चाहते हैं, मानो वे पहले ही मिल गई हों। यही विश्वास, यही ऊर्जा, यही कंपन है जो आपके भाग्य को बदल सकता है। जब आप किसी चीज के लिए धन्यवाद कहते हैं जो अभी आपकी जिंदगी में आई भी नहीं है, तो आप सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहे होते, बल्कि एक तरह से उस घटना को पहले ही घटित मान रहे होते हैं। ये रवैया, जिसे कुछ लोग विजुअलाइजेशन कहते हैं, असल में बहुत गहरी कृतज्ञता की स्थिति होती है। ये वह अवस्था है जहां आप अपने दिल की गहराइयों से कहते हैं, थैंक यू यूनिवर्स। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी मेरे जीवन में आ रहा है वह मेरे सर्वोत्तम के लिए है। ऐसे विचार आपको डर से निकालते हैं और विश्वास में स्थापित करते हैं। जब आप भरोसे से जीवन को देखने लगते हैं, तब आपके सामने अचानक दरवाजे खुलने लगते हैं, वो भी वहां से जहां आप सोच भी नहीं सकते थे। यह बात एक युवक के जीवन में साफ झलकती है जो किसी जमाने में बेरोजगार था और लगभग हार मान चुका था। रोज इंटरव्यू में रिजेक्ट होना, दोस्तों की तरक्की देखकर अंदर से टूट जाना और घर वालों की उम्मीदों का बोझ, यह सब मिलकर उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। लेकिन एक दिन उसने एक साधारण सी बात सुनी, अपने हर असफल प्रयास के लिए भी ब्रह्मांड का धन्यवाद करो, क्योंकि वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं।
पहले तो यह अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा, अब तक तो कुछ नहीं हुआ, चलो इसे भी आजमा कर देखता हूं। उसने एक डायरी ली और हर रात उसमें 5 चीजें लिखना शुरू किया जिनके लिए वह शुक्रगुजार था। धन्यवाद यूनिवर्स के लिए मुझे स्वस्थ रखने के लिए। धन्यवाद समय के लिए जो मुझे सीखने के लिए मिला है। धन्यवाद इस चुनौती के लिए जो मुझे मजबूत बनाने के लिए मिली है। कुछ ही दिनों में उसका स्वर और सोच दोनों बदलने लगे। उसके विचारों में कड़वाहट की जगह विनम्रता आ गई। यही बदलाव उसकी उपस्थिति में झलकने लगा। जहां पहले इंटरव्यू में वह घबराता था, अब आत्मविश्वास से मुस्कुराता था। और फिर अचानक एक कंपनी ने न सिर्फ उसे चुना, बल्कि उसकी सोच से भी बड़ी पोजीशन दी, क्योंकि उन्हें उसकी ऊर्जा में कुछ अलग महसूस हुआ। यूनिवर्स के संकेत हमेशा आसपास होते हैं। कभी वो संयोग के रूप में आते हैं, जैसे किसी किताब का अचानक हाथ लगना जिसमें आपके सवाल का जवाब हो। कभी कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है जो बिना जाने आपकी दिशा बदल देता है। और कभी बस एक वाक्य जैसे ये, थैंक यू यूनिवर्स, आपकी आत्मा को झकझोर देता है, जैसे आप एक नींद से जाग उठे हों। अगर आप गौर से देखेंगे तो हर दिन कोई ना कोई छोटा संकेत आपको दिखेगा जो कहता है, तुम सही रास्ते पर हो, बस जारी रखो। लेकिन यह केवल तब मुमकिन है जब आप अपने अंदर एक शांत स्थान बना लें। यह स्थान बनता है जब आप शिकायतों का शोर कम कर देते हैं और धन्यवाद की भावना को बढ़ा देते हैं। एक और दिलचस्प बात है, ब्रह्मांड आपकी भावना के स्तर पर प्रतिक्रिया करता है, शब्दों के नहीं। इसका मतलब है कि अगर आप केवल मुंह से थैंक यू यूनिवर्स कहें, लेकिन दिल में डर, शक या नकारात्मकता हो, तो वह कंपन ब्रह्मांड तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप साधारण शब्दों के साथ भी गहराई से महसूस करते हुए आभार व्यक्त करें, तो वह एक चुंबक की तरह वो परिस्थितियां आकर्षित करने लगेगा जो आपकी कामनाओं के अनुसार हों। इसीलिए धन्यवाद कहना सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक गहरा भाव है। यह स्वीकार करना है कि आप भरोसा करते हैं उस अज्ञात पर जो हमेशा आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है। यह अपने अहम को एक ओर रखकर यह कहना है कि मैं जानता हूं कि सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है, भले ही मुझे अभी समझ ना आ रहा हो। आपके शब्द, आपकी भावना और आपका ध्यान, ये तीनों मिलकर ब्रह्मांड से संवाद करते हैं। और जब यह संवाद नियमित और भावपूर्ण हो जाता है, तो परिणाम चौंकाने वाले होते हैं। आप पाएंगे कि लोग आपकी मदद करने लगते हैं। अजीब संयोग आपको नए अवसरों की ओर ले जाते हैं और आपका मन शांत, स्थिर और प्रसन्न रहता है। इसलिए अगले 4 दिन, क्योंकि अब आप तीसरे दिन की ओर बढ़ रहे हैं, हर सुबह उठते ही आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए और कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रेडी टू रिसीव। क्योंकि यही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। जब आप हर सुबह धन्यवाद यूनिवर्स कहकर दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट संकेत देते हैं कि आज का दिन एक उपहार है, एक अवसर है और इसका उपयोग अच्छे से करना है। इस सरल लेकिन प्रभावशाली भाव से शुरू हुआ दिन धीरे धीरे आपकी सोच का ढांचा बदल देता है। आप प्रतिक्रिया देना कम कर देते हैं और जवाबदेही लेना शुरू कर देते हैं। अब आप सिर्फ हालात के गुलाम नहीं रहते, आप उन्हें आकार देने लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि कृतज्ञता से भरा हुआ मन विचलित नहीं होता, वह केंद्रित होता है। वह परेशान नहीं होता, बल्कि शांत होता है। और जब मन शांत होता है, तब निर्णय सही होते हैं, कर्म सजग होते हैं और परिणाम गहरे होते हैं। सचिन नाम का एक युवक कभी अपने गुस्से की वजह से हर जगह असफल हो रहा था। उसके रिश्ते टूट रहे थे, नौकरी में दिक्कत थी और हर बार उसे लगता कि दुनिया उसके खिलाफ है। फिर एक दिन उसने एक ऑडियो सुना जिसमें कहा गया था, गुस्से से नहीं, आभार से चीजें बदलती हैं। पहले तो वह हंसा, लेकिन दिल के किसी कोने में यह बात उतर गई। उसने प्रयोग करने का निश्चय किया। हर बार जब उसे गुस्सा आता, वह 2 मिनट का ब्रेक लेता और कहता, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी अवेयर ऑफ माई इमोशंस। थैंक यू फॉर दिस मोमेंट दैट गिव्स मी अ चांस टू ग्रो। कुछ ही दिनों में उसने पाया कि उसकी प्रतिक्रियाएं धीमी हो गई हैं और वह ज्यादा समझदारी से निर्णय लेने लगा है। ऑफिस में लोग अब उससे बात करने लगे और घर का माहौल भी हल्का होने लगा। ये वही बदलाव था जो सिर्फ आभार की एक आदत से आया। ऐसा नहीं था कि हालात बदल गए थे, बल्कि देखने का तरीका बदल गया था। यही बदलाव असली चमत्कार है। ब्रह्मांड आपको वही लौटाता है जो आप उससे मांगते नहीं, बल्कि जो आप रोज उसे महसूस करके भेजते हैं। यदि आप लगातार डर, चिंता और असंतोष का कंपन भेजते हैं, तो वही लौट कर आता है।
लेकिन जब आप हर परिस्थिति में धन्यवाद देने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, तब आप खुद को हर स्थिति में ऊपर उठाते हैं। आप हालात के शिकार नहीं रहते, बल्कि उनके निर्माता बन जाते हैं। इसका वैज्ञानिक पक्ष भी बेहद दिलचस्प है। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपका मस्तिष्क कॉर्टिसोल जैसे तनाव से जुड़े हार्मोन को कम करता है और डोपामिन व सेरोटोनिन का स्तर बढ़ाता है, जो आपको शांति और आनंद का अनुभव कराते हैं। इसका सीधा असर आपके शरीर, नींद, पाचन और ऊर्जा स्तर पर पड़ता है। यानी जब आप थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं, तो आप सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने शरीर को स्वस्थ और मन को स्थिर कर रहे होते हैं। यही वजह है कि जो लोग दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करते हैं, वे पूरे दिन एक अलग ऊर्जा के साथ काम करते हैं। आप देखेंगे कि वे निर्णय जल्दी लेते हैं, बातों में स्पष्टता होती है और उनका आत्मविश्वास अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी ऊर्जा भीतर से संचालित होती है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। एक छात्रा रिद्धिमा, जो हर बार परीक्षाओं में असफल हो जाती थी, उसने सिर्फ एक बात बदली। रोज पढ़ाई शुरू करने से पहले और सोने से पहले 5 मिनट ब्रह्मांड का धन्यवाद कहना। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अ ब्रेन दैट कैन लर्न। थैंक यू फॉर एवरी मिस्टेक दैट टीचेस मी। 3 महीने में उसने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि टॉप भी किया। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, मैंने पहले पढ़ाई से डरना छोड़ा, फिर भरोसा करना शुरू किया, और वह भरोसा धन्यवाद से आया। आपका जीवन भी इसी तरह बदल सकता है। आप चाहे जिस परिस्थिति में हो, कृतज्ञता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हर बार जब आप थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं, आप ब्रह्मांड को यह दिखा रहे होते हैं कि आप तैयार हैं, न सिर्फ पाने के लिए, बल्कि समझने के लिए, अपनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो अगले 3 दिन जब भी कोई समस्या आए, मुस्कुराइए और कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, तुम मुझे सिखा रहे हो। यही बदलाव की शुरुआत है, यही चमत्कार की बुनियाद है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाते हैं, थैंक यू यूनिवर्स आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सांस लेना। यह एक ऐसी आदत बन जाती है जो आपको हर परिस्थिति में केंद्रित और शांत रखती है। और यही वह अवस्था होती है जहां ब्रह्मांड सबसे स्पष्ट रूप से आपके साथ संवाद करता है। जब आप अपने दिन की शुरुआत आभार से करते हैं और फिर दिन भर हर छोटी बड़ी घटना पर ब्रह्मांड का धन्यवाद करना नहीं भूलते, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीजें आसान होने लगी हैं। जो काम पहले मुश्किल लगते थे, वो अब बहाव में होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अब जीवन के विरोध में नहीं, बल्कि उसकी धारा के साथ चल रहे होते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक नई नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप चिंता में डूबे हुए हैं, क्या होगा, जरेनिया, मुझे मिलेगा या नहीं, तो आप एक अस्थिर ऊर्जा भेजते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी टू द राइट पाथ, तो आप उस ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं जो संभावनाओं को जन्म देती है। यह विश्वास, यह शांति और यह आभार मिलकर आपकी पूरी उपस्थिति को बदल देता है। आपका चेहरा निखरता है, आवाज में आत्मविश्वास आता है और लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। इसे कोई शब्दों में नहीं समझा सकता, लेकिन जिसने इस भावना को जी लिया, वह जानता है कि यह वास्तविक है। एक लड़की नेहा, जो पहले हर वक्त खुद को दुर्भाग्यशाली मानती थी, उसने एक प्रयोग शुरू किया। उसने सोचा कि वह 7 दिन तक बिना किसी उम्मीद के सिर्फ ब्रह्मांड का दिल से धन्यवाद कहेगी। पहले दिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, दूसरे दिन भी वही हाल, लेकिन तीसरे दिन सुबह जैसे ही वह बालकनी में बैठकर सूरज की रोशनी में थैंक यू यूनिवर्स कह रही थी, उसके चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान आ गई। वह मुस्कान इसलिए नहीं थी कि कोई चमत्कार हो गया, बल्कि इसलिए थी कि उसने पहली बार खुद को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस किया। उसे यह एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है, कि कोई शक्ति है जो उसकी बात सुन रही है, समझ रही है और सही समय पर सही रास्ते दिखा रही है। इस एहसास ने उसकी चाल बदल दी। अब वह पहले से ज्यादा आशावान हो गई, ज्यादा सकारात्मक सोचने लगी। और फिर एक दिन एक अवसर उसके पास खुद चलकर आया। वह नौकरी जो उसने महीनों पहले सोची थी, लेकिन तब उसे असंभव लगती थी। इस बदलाव का रहस्य सिर्फ एक था, उसने विरोध करना बंद किया और स्वीकार करना शुरू किया। उसने शिकायतें छोड़कर आभार का दामन थामा, और यही वह बिंदु होता है जहां से किस्मत बदलने लगती है। थैंक यू यूनिवर्स,
कहना दरअसल एक संकेत है कि आप ब्रह्मांड की प्रक्रिया पर भरोसा कर रहे हैं, कि आपको समझ है कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपको आपकी सही जगह तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। हर वो व्यक्ति जिसने यह अभ्यास किया है, चाहे वह अमीर हो या साधारण, शिक्षित हो या अनपढ़, एक बात समान पाई गई, उनकी ऊर्जा बदल गई, और ऊर्जा का बदलना ही भाग्य का बदलना होता है। अब आप इस यात्रा के 5वें दिन पर हैं, अगले 2 दिन और हैं, और यदि आपने अब तक दिल से अभ्यास किया है तो आप निश्चित रूप से कुछ महसूस कर रहे होंगे। शायद अभी तक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन न हुआ हो, लेकिन आपका मन पहले से अधिक शांत है, आप अधिक सजग हैं, और आपने यह जान लिया है कि भाग्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वह आपके भीतर की लय का प्रतिबिंब है। तो आज इस 5वें दिन एक नया संकल्प लीजिए कि आप ब्रह्मांड का धन्यवाद केवल तब नहीं कहेंगे जब कुछ अच्छा हो, बल्कि तब भी कहेंगे जब चीजें समझ में ना आए, जब हालात कठिन हो, जब रास्ता धुंधला हो, क्योंकि वही क्षण है जो आपके भरोसे की परीक्षा लेते हैं। और जब आप उन पलों में भी थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं, तब आप उस ऊर्जा स्तर तक पहुंच जाते हैं जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। तो आंखें बंद करें, सांस लें, और फिर पूरे विश्वास के साथ कहें, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। आई अलाउ योर मैजिक टू फ्लो थ्रू मी। यही वह भावना है जो आपको शांति, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगी। अब आप इस अभ्यास की 6ठी सीढ़ी पर हैं, और यह वही बिंदु होता है जहां कई लोगों को पहली बार एक गहरा आंतरिक परिवर्तन महसूस होता है। अब तक आपने अपने भीतर कुछ सुकून, कुछ सकारात्मक परिवर्तन और कुछ अनजानी सी ऊर्जा महसूस की होगी, लेकिन यह कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जब आप सच में आभार का कंपन अपने भीतर पैदा करते हैं और उसे लगातार बाहर प्रकट करते हैं, तो यह ऊर्जा दूसरों तक भी पहुंचने लगती है। मानव शरीर केवल मांस और रक्त नहीं है, वह ऊर्जा का एक स्रोत है, और जब उस ऊर्जा का स्वरूप आभार बन जाता है तो आपके आसपास के लोग भी उसकी गर्माहट महसूस करने लगते हैं। एक उदाहरण लीजिए, राजेश, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसका अपने परिवार से संबंध बहुत तनावपूर्ण हो चुका था। बच्चों से दूरी, पत्नी से संवादहीनता और अकेलेपन का गहरा अनुभव। राजेश ने कृतज्ञता के अभ्यास के बारे में एक सेमिनार में सुना और उसने इसे अपने जीवन में आजमाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि वह हर दिन अपने परिवार के बारे में 3 बातें लिखेगा जिनके लिए वह धन्यवाद कर सकता है, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों ना हो। धन्यवाद ब्रह्मांड कि मेरी बेटी ने आज मुझे देखकर मुस्कुराया। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो मेरी पत्नी ने बनाया। घर पर इस शांतिपूर्ण शाम के लिए धन्यवाद। पहले 2 हफ्ते तक कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन तीसरे हफ्ते जब वह नाश्ते की टेबल पर बैठा, उसकी बेटी ने पहली बार बिना किसी कारण के उससे बात शुरू की। वह चौंका लेकिन मुस्कुराया। फिर कुछ दिनों में उसकी पत्नी ने उसके लिए एक गर्म चाय बनाई बिना मांगे। राजेश को समझ में आया कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू हुआ था। जब आप थैंक यू यूनिवर्स कहकर हर रिश्ते को, हर पल को सम्मान देते हैं, तो आप एक अजीब सी करुणा और अपनापन फैलाने लगते हैं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है जो सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराती है, उसे सुनी हुई और स्वीकार की हुई महसूस कराती है। विज्ञान भी यही कहता है, हमारी भावनाएं दूसरों पर असर डालती हैं, खासकर तब जब वे लगातार और गहराई से महसूस की जाती हैं। आभार की भावना यदि निरंतर बनी रहे तो वह हमारे आसपास का वातावरण तक बदल सकती है। परिवार, ऑफिस, मित्र, सब जगह उसका असर स्पष्ट दिखने लगता है। यह प्रभाव सिर्फ संबंधों तक ही सीमित नहीं रहता। जब आप सच में धन्यवाद देने की स्थिति में आते हैं तो आप जीवन में स्वाभाविक रूप से अधिक दयालु, अधिक देने वाले और अधिक विनम्र हो जाते हैं। आप अब चीजों को केवल अपनी नजर से नहीं, बल्कि समग्र दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं। आपका मन, जो पहले सिर्फ क्या नहीं है पर केंद्रित रहता था, अब क्या है और कितना है को देखने लगता है। और यही परिवर्तन आपको सफलता के करीब लाता है, क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं, सोच का विस्तार भी है। एक महिला, सुमेधा, जो एक छोटे कस्बे से थी और हमेशा खुद को सीमित मानती थी, उसने एक दिन खुद से वादा किया कि वह 21 दिन तक ब्रह्मांड को धन्यवाद कहेगी, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। उसने रोज लिखा, इस छत के लिए धन्यवाद ब्रह्मांड जो मेरे सिर पर है, मेरे दिल में इस सपने के लिए धन्यवाद, आगे बढ़ने का साहस देने के लिए धन्यवाद। 21 दिन पूरे होने के बाद उसने महसूस किया कि वह अब खुद को छोटा नहीं समझती। उसका आत्मबल इतना बढ़ गया
कि उसने अपना एक YouTube चैनल शुरू किया जिसे बाद में लाखों लोगों ने पसंद किया, और उसका पहला वीडियो था थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शुरुआत की कहानी। तो याद रखिए, इस अभ्यास का असर सिर्फ आपकी आत्मा पर नहीं पड़ता, यह आपके शब्दों, कर्मों, संबंधों और समाज तक फैलता है। थैंक यू यूनिवर्स कहने का मतलब है कि आप इस ब्रह्मांड के साथ एक सुंदर रिश्ता बना रहे हैं। इस छठे दिन आप खुद से यह प्रश्न पूछिए, क्या मेरी उपस्थिति ऐसी है कि लोग उसमें आराम महसूस करें? क्या मेरी ऊर्जा में शांति और आभार का भाव है? अगर नहीं तो जवाब है, अभी भी देर नहीं हुई। आज ही से हर रिश्ते को एक नई नजर से देखिए। और जब आप आज रात को सोने जाएं, तो सिर्फ एक नहीं, 10 बातों के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद कहिए। उनमें से कुछ ऐसी होनी चाहिए जो पहले आपको साधारण लगती थी, क्योंकि जीवन का चमत्कार साधारण में ही छुपा होता है। अब एक बार फिर गहरी सांस लें और कहें, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग आई हैव एंड एवरीथिंग दैट्स ऑन इट्स वे। 7वां दिन आपकी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब तक आपने आभार की शक्ति को अपने अंदर महसूस किया है। आपने अपनी सोच, दृष्टिकोण और भावनाओं में परिवर्तन देखा है, और अब वक्त है कि आप इस ऊर्जा को अपने सपनों की ओर मोड़ें। हाँ, थैंक यू यूनिवर्स कहना सिर्फ वर्तमान का सम्मान करना नहीं है, यह भविष्य को आमंत्रित करने की प्रक्रिया भी है। कल्पना कीजिए कि आपके मन में एक इच्छा है, एक नई नौकरी, एक घर, एक बेहतर रिश्ता या आत्मविश्वास की भावना। अधिकतर लोग इन इच्छाओं के साथ जुड़ते हैं, चिंता, अधीरता और डर के साथ। लेकिन जब आप इन इच्छाओं के लिए पहले से ही ब्रह्मांड का धन्यवाद कहते हैं, तो आप उस डर को प्रेम में बदल देते हैं। आप कब मिलेगा की जगह कहते हैं, मुझे मिल चुका है, मैं आभारी हूं, और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। अपूर्वा नाम की एक युवती जो हमेशा एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी में काम करने का सपना देखती थी, लेकिन हर बार उसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ता था। उसका आत्मविश्वास डगमगा चुका था, लेकिन एक दिन उसने एक प्रयोग शुरू किया। हर सुबह उठकर वह कहती, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई इंटरनेशनल जॉब, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी विद अ बिग अपॉर्चुनिटी। उसने खुद को उस भावना में जीना सिखाया जैसे उसकी इच्छा पूरी हो चुकी है। धीरे धीरे उसका पहनावा, बातचीत और आत्मविश्वास उस महिला जैसा बनने लगा जो वह बनना चाहती थी। वह सिर्फ सोच नहीं रही थी, वह महसूस कर रही थी। 3 महीने के भीतर उसे एक जर्मन टेक कंपनी से ऑफर आया, ऐसे समय में जब उसने कोई आवेदन भी नहीं दिया था। कंपनी ने उसे एक इवेंट में सुना था, जहां वह अपने पुराने ऑफिस की ओर से गई थी। यही है थैंक यू यूनिवर्स की वास्तविक शक्ति। जब आप ब्रह्मांड को पहले से ही धन्यवाद कहते हैं, आप यह संकेत भेजते हैं कि आप तैयार हैं, आप भरोसा कर रहे हैं, और ब्रह्मांड भरोसे का सम्मान करता है। यह प्रक्रिया सिर्फ बड़े सपनों तक सीमित नहीं है, आप इसे अपने हर दिन की जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे, धन्यवाद यूनिवर्स के लिए स्पष्टता जो मुझे आज की जरूरत है, धन्यवाद जो मुझे साहस देता है अपनी सच्चाई को बोलने के लिए, या धन्यवाद शांति के लिए जो मुझे यहां तक पहुंचाता है जहां मैं हूं। जब आप इन शब्दों को भावनाओं के साथ दोहराते हैं, तो आप उन ऊर्जा तरंगों के साथ जुड़ जाते हैं जो उन अनुभवों को खींच लाती हैं। यह सिर्फ एक मानसिक खेल नहीं है, बल्कि एक जीवंत संवाद है आप और ब्रह्मांड के बीच। विज्ञान भी इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के रूप में देखता है। जब आप बार बार सकारात्मक शब्दों और भावनाओं को दोहराते हैं, तो आपका मस्तिष्क नई सोच की राहें बनाता है। आप न सिर्फ खुद को बेहतर अनुभव कराते हैं, बल्कि आप अपनी दुनिया को फिर से रचते हैं, विचारों से, भावनाओं से और गहरी आस्था से। अब इस 7वें दिन यह जरूरी है कि आप सिर्फ आभार कहें नहीं, बल्कि उसमें जीवित रहें। इसका अर्थ है कि आप अपने सपनों को केवल चाहें नहीं, बल्कि उनमें पहले से विश्वास करें। आप वह कंपन बन जाए जो आप अनुभव करना चाहते हैं। तो आज एक अनोखा अभ्यास कीजिए। एक कागज पर अपना सबसे बड़ा सपना लिखिए और उसके ऊपर लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स, इट इज ऑलरेडी माइन। फिर कुछ पल के लिए आंखें बंद कर उस दृश्य को कल्पना में देखें, जैसे आप वहां हैं, वही अनुभव कर रहे हैं। वह भावनाएं, वह उत्साह, वह संतोष, सब कुछ अपने भीतर महसूस कीजिए। और फिर कहिए, धन्यवाद यूनिवर्स के लिए यह साकार करने के लिए। इस अभ्यास को रोज कीजिए, क्योंकि अब तक आपने देखा है कि थैंक यू यूनिवर्स कोई जादुई मंत्र नहीं है। ये एक ऊर्जा है जो आपके भीतर से शुरू होकर पूरे ब्रह्मांड तक जाती है और फिर 100 गुना होकर लौटती है। आपकी किस्मत बदल सकती है, और 7 दिन में ही नहीं, हर उस दिन जब आप आभार में जीते हैं,
क्योंकि आभार वह दरवाजा है जिससे हर इच्छा, हर चमत्कार, हर समाधान आपके पास आता है। अब जब आपकी यह 7 दिन की यात्रा पूरी हो रही है तो खुद से यह वादा कीजिए कि आप इस ऊर्जा को यहीं नहीं छोड़ेंगे। आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हर सुबह, हर रात, हर परिस्थिति में कहिए, धन्यवाद यूनिवर्स। यही है जीवन का रहस्य, यही है बदलाव की चाबी। जब आप 7 दिन तक नियमित रूप से ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हैं तो एक चमत्कारिक बदलाव आपके भीतर शुरू हो जाता है। यह बदलाव इतना कोमल होता है कि आप उसकी उपस्थिति धीरे धीरे महसूस करते हैं, जैसे किसी कमरे में धीमी रफ्तार से आती हुई सुबह की रोशनी। यह रोशनी बाहर की नहीं, आपके भीतर की होती है। और जब भीतर उजाला हो जाता है तब बाहर की दुनिया भी नई नजर से दिखने लगती है। अभी तक आपने सीखा कि कैसे थैंक यू यूनिवर्स कहने से आपके अनुभव, सोच और संबंधों में परिवर्तन आता है। अब इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं जब आभार आपकी आंतरिक शक्ति बन जाता है। यह वह अवस्था होती है जहां जीवन की हर परिस्थिति, इवन कठिनाई भी एक अवसर बन जाती है। इसका एक उदाहरण है आकाश, जो एक मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आता था। वह बचपन से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगा था, लेकिन हर साल असफल हो जाता। वह निराशा में डूब चुका था और आत्मसंदेह ने उसे घेर लिया था। लेकिन एक दिन उसने एक साधारण सा निर्णय लिया कि वह 7 दिन तक केवल हर स्थिति के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद कहेगा। पहले दिन ही उसने खुद से कहा, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई फेलियर बिकॉज इट्स टीचिंग मी समथिंग आई डोंट येट सी। हर दिन वह अपनी असफलताओं, थकावट और उलझनों के लिए धन्यवाद कहता गया। और फिर 7वें दिन उसे एक किताब मिली जो आत्मविकास और मानसिक स्थिरता पर आधारित थी। उसी किताब के माध्यम से उसने अपने सोचने के तरीके को बदला और अगले ही साल उसने वो परीक्षा पास की जिसे वह 5 साल से दे रहा था। यह कहानी हमें बताती है कि आभार एक दृष्टिकोण है, न कि केवल एक शब्द। जब आप कठिन समय में भी ब्रह्मांड को धन्यवाद देना सीख जाते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, और यही आत्मशक्ति आगे चलकर आपकी दिशा और निर्णयों को नियंत्रित करती है। जब हम कह देते हैं थैंक यू यूनिवर्स, तो हम निर्णय लेने की प्रक्रिया को तनाव से मुक्त कर देते हैं। अब निर्णय डर से नहीं, विश्वास से लिया जाता है। हम जानते हैं कि जो रास्ता चुना गया है वह हमें वहां पहुंचाएगा जहां हमें जाना है। और अगर कोई रास्ता बंद हो जाता है तो भी हम घबराते नहीं, क्योंकि हमने अभ्यास कर लिया है हर परिस्थिति को स्वीकार कर ग्रेटिट्यूड के साथ आगे बढ़ने का। आभार केवल घटनाओं या परिणामों के लिए नहीं होता, यह एक मानसिक स्थिति है। जब यह स्थिति स्थायी हो जाती है तो जीवन में स्थिरता आ जाती है। आप हर सुबह उठकर एक नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और हर रात यह सोचकर सोते हैं कि आपने जो भी जिया वह सार्थक था। यह जीवन जीने की कला बन जाती है। आपको लगेगा कि बाहरी दुनिया में कुछ बदला नहीं है, लेकिन आपके देखने का तरीका, सोचने का तरीका, प्रतिक्रिया देने का तरीका अब पहले जैसा नहीं रहा। और यही है असली परिवर्तन, यही है भाग्य का पुनर्निर्माण। एक और रोचक पहलू है कि जब आप धन्यवाद यूनिवर्स के अभ्यास में गहराई से उतरते हैं तो आपको अपने जीवन में आने वाली संयोग घटनाओं की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। जैसे किसी पुराने दोस्त का अचानक फोन आना या किसी अवसर का अप्रत्याशित रूप से आपके पास आना। यह ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया है। वह देख रहा है कि आपने उसे पहचाना है और अब वह आपको उत्तर दे रहा है। अब तक आप यह समझ चुके हैं कि यह प्रक्रिया जादू नहीं, लेकिन जादू जैसी है। इसका विज्ञान भावनाओं, विचारों और ऊर्जा के तालमेल में छुपा है। आपने जो कंपन भेजा वही लौट कर आया। आपने जो सोचा वही खिंच कर आया। आपने जो महसूस किया वही आपकी वास्तविकता बन गई। आज 8वें दिन यह संकल्प लीजिए कि आप इस अभ्यास को यही नहीं छोड़ेंगे। यह अब केवल 7 दिन की कोशिश नहीं, बल्कि जीवन भर की ऊर्जा बन सकती है। हर सुबह ब्रह्मांड को धन्यवाद देकर शुरू कीजिए, भले ही आपकी नींद अधूरी हो, काम अधूरा हो या कोई चिंता हो। यह कहिए, धन्यवाद यूनिवर्स एक और दिन के लिए। आई एम रेडी टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स। याद रखिए, धन्यवाद कहना सिर्फ एक विनम्रता नहीं है, यह आत्मा का विस्तार है। यह विश्वास की पहली सीढ़ी है। और जैसे जैसे आप इस सीढ़ी पर चढ़ते जाते हैं, जीवन एक उपहार की तरह खुलने लगता है। तो चलिए इस पल में फिर से गहरी सांस लें और कहें, धन्यवाद यूनिवर्स, जीवन के लिए जो मैंने प्राप्त किया है और जो मैंने प्राप्त करने की संभावना है। अब आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने आभार को एक गहरी साधना के रूप में अपनाया है।
आपने महसूस किया है कि सिर्फ एक वाक्य थैंक यू यूनिवर्स कैसे आपके अनुभवों, संबंधों और जीवन दृष्टि को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन अब यह समय है इस बदलाव को स्थायित्व देने का, ताकि यह अस्थायी जोश नहीं बल्कि जीवन भर की ऊर्जा बन जाए। आभार में जीने का अर्थ है हर परिस्थिति में, हर दिन, हर क्षण में सौंदर्य को पहचानना। यह तभी संभव होता है जब आप जीवन को बाहर से नहीं, भीतर से देखना शुरू करते हैं। जब आप परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। जब आप भविष्य के डर या अतीत के पछतावे में नहीं, वर्तमान की भव्यता में जीने लगते हैं। और यही थैंक यू यूनिवर्स की गहराई है। कल्पना कीजिए एक पेड़ की जो हर साल फल देता है, लेकिन बिना अपेक्षा के। वह सिर्फ अपने कर्म में लगा रहता है और प्रकृति उसे समय पर फल से भर देती है। ऐसे ही आप भी जब कर्म करते हुए हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप प्रकृति की उस लय में प्रवेश कर जाते हैं जहां प्रयास और परिणाम के बीच संघर्ष नहीं, संतुलन होता है। संदीप नामक एक युवा लेखक की कहानी कुछ ऐसी ही है। उसने कई सालों तक किताब लिखने का सपना देखा, लेकिन बार बार उसे लगा कि वह पर्याप्त अच्छा नहीं है। फिर एक दिन उसने केवल एक वाक्य को पकड़ लिया, धन्यवाद यूनिवर्स, दुनिया की कहानी जो मैं अंदर रखी हूं। उसने हर दिन बिना परिणाम की चिंता किए केवल उस कहानी के लिए धन्यवाद कहा जो वह लिखना चाहता था। 6 महीने बाद न केवल उसकी किताब पूरी हुई, बल्कि एक पब्लिशिंग हाउस ने उसे बिना पूछे छापने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि उस लेखन में केवल शब्द नहीं, आभार की ऊर्जा थी। और यही ऊर्जा पाठकों को महसूस होती है, कनेक्ट करती है और प्रभावित करती है। जब आप वास्तव में आभार में जीते हैं, तो आपको दूसरों से मान्यता की आवश्यकता कम हो जाती है। आप अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगते हैं, और यही आत्मा की आवाज आपका सबसे सच्चा मार्गदर्शन बनती है। यह मार्गदर्शन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उभरता है। यह तब प्रकट होता है जब आप शांति में होते हैं, जब आपका मन किसी अपेक्षा या तुलना में नहीं उलझा होता। यह तभी संभव होता है जब आपका मन धन्यवाद यूनिवर्स की तरंगों में बहता हो। और जब कोई व्यक्ति उस अवस्था तक पहुंचता है, तो उसका आत्मविश्वास परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। वह आत्मविश्वास भीतर से आता है, क्योंकि वह जानता है कि ब्रह्मांड उसकी हर भावना, हर विचार और हर इरादे को सुन रहा है। जब आप कहने लगते हैं थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी इवन व्हेन आई डोंट अंडरस्टैंड द पाथ, तब आप जीवन के रहस्यों को भी एक शांति के साथ स्वीकारने लगते हैं। आप जान जाते हैं कि हर असमर्थता एक अवसर थी, हर ठोकर एक शिक्षा थी, और हर देरी एक बड़ी योजना का हिस्सा थी। और यही समझ एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। अब 9वें दिन यह समय है कि आप अपने जीवन को एक समर्पण की भावना से देखें। यह सोचकर नहीं कि क्या मिला, क्या नहीं मिला, बल्कि इस भाव से कि जो भी आया उसने मुझे कुछ सिखाया, और फिर उस सीख के लिए दिल से धन्यवाद दीजिए। एक अभ्यास आज से कीजिए। हर रात सोने से पहले उस दिन की 3 सबसे कठिन बातों को याद कीजिए और उनके लिए धन्यवाद कहिए, इस चुनौती के लिए धन्यवाद ब्रह्मांड, इसने मुझे और मजबूत बनाया। इस देरी के लिए धन्यवाद, इसने मुझे धैर्य सिखाया। इस भ्रम के लिए धन्यवाद, इसने मुझे स्पष्टता के करीब पहुंचाया। यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी सोच को इस प्रकार ढाल देगा कि आप हर स्थिति में सार देखेंगे, शिकायत नहीं। और यही आदत आपको जीवन में कहीं भी, किसी भी मोड़ पर अडिग बनाएगी। अब यह समय है कि आप यह महसूस करें, आप अकेले नहीं हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी प्रार्थनाएं, सब ब्रह्मांड सुन रहा है। और जब आप थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं, तो आप उस संवाद को जीवंत कर देते हैं। यह एक तरफा नहीं, द्विपक्षीय संबंध है, आप और ब्रह्मांड के बीच। तो इस क्षण फिर से एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, धन्यवाद यूनिवर्स, आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली एंड आई एम रेडी फॉर मोर। अब जब आपने धन्यवाद यूनिवर्स की साधना को 10 दिनों तक गहराई से अनुभव किया है, तो आप स्वयं में एक अंतर महसूस कर रहे होंगे। शायद आपकी सोच में स्थिरता आई है, रिश्तों में मधुरता आई है, और सबसे जरूरी, आपके भीतर एक नमी सी महसूस होती है, जो उम्मीदों की नहीं बल्कि शांति की है। यह शांति इस बात की नहीं है कि सब कुछ आपके अनुसार हो गया, बल्कि इस बात की है कि अब आप जीवन के हर स्वरूप को स्वीकारने लगे हैं। यही असली शक्ति है, क्योंकि जब आप जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं और उसकी हर अवस्था के लिए धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो जीवन आपके साथ बहने लगता है। आप एक ऐसे व्यक्ति में बदल जाते हैं जिसकी उपस्थिति में लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, प्रेरित महसूस करते हैं।
क्योंकि आप अब प्रतिक्रियात्मक नहीं, रचनात्मक बन चुके हैं। इस बदलाव की प्रक्रिया में सबसे सुंदर बात यह है कि आप अब केवल अपने लिए नहीं सोचते। आप ये समझने लगते हैं कि आभार सिर्फ भीतर की शांति नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया को भी बदलने की चाबी है। जब आप दूसरों के लिए भी थैंक यू यूनिवर्स की भावना से सोचने लगते हैं, तब ब्रह्मांड उस ऊर्जा को और बड़ा रूप देता है। सोचिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो निराश है, थका हुआ है और जीवन से हार चुका है, तो क्या आप उसकी स्थिति को नकारेंगे या उसके लिए एक नई ऊर्जा भेजेंगे? जब आप मन ही मन उसके लिए कहते हैं, धन्यवाद यूनिवर्स ने उन्हें मार्गदर्शन दिया, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग देम विद क्लैरिटी एंड होप, तो आप केवल प्रार्थना नहीं कर रहे होते, आप एक ऊर्जा भेज रहे होते हैं, एक सजीव आशा। इस अभ्यास का असली सौंदर्य यही है। यह आपको केवल लेने वाला नहीं, देने वाला बनाता है। और जब आप देने लगते हैं सकारात्मक सोच, प्रार्थना, दयालुता और प्रेम, तो ब्रह्मांड आपको वह लौटाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। थैंक यू यूनिवर्स कहने की आदत अब आपके भीतर एक नई दृष्टि जगा चुकी है। आप अब किसी चीज को केवल उसके परिणाम से नहीं आंकते। आप समझते हैं कि देरी में भी समय है, असफलता में भी सीख है और हर अंत एक नई शुरुआत की भूमिका है। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आप भरोसे में जी रहे हैं। एक और अभ्यास आज से अपनाइए। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए या कोई डर उठे, तो खुद से कहिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर रिप्लेसिंग माई फियर विद फेथ। ये एक वाक्य नहीं, एक आंतरिक आदेश है जो आपके विचारों की दिशा बदल देता है। आप सोच रहे होंगे, क्या वास्तव में यह इतना प्रभावशाली है? तो उत्तर है हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड प्रतिक्रिया नहीं करता शब्दों पर, वह प्रतिक्रिया करता है आपकी भावना पर। और जब आपकी भावना सच्चे आभार से भरी होती है, तब वह भावना स्वयं एक आदेश बन जाती है। यही वह रहस्य है जिसे अब तक संत, ऋषि और आध्यात्मिक साधक महसूस करते आए हैं, लेकिन अब आपने भी उसे महसूस किया है। अब यह आपका दायित्व है कि आप इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस ऊर्जा को, इस भावना को, इस दृष्टि को लोगों के साथ साझा करें। जब आप किसी को सिखाते हैं कि कैसे थैंक यू यूनिवर्स कहने से जीवन बदल सकता है, तो आप उनके जीवन में रोशनी की लौ जलाते हैं। और वह लौ कभी अकेली नहीं जलती, वह और दीपों को रोशन करती है। तो अब इस आखिरी दिन चलिए एक वचन लें, स्वयं से, ब्रह्मांड से और इस जीवन से। मैं आज से हर दिन, हर परिस्थिति में ब्रह्मांड को धन्यवाद दूंगा। मैं विश्वास रखूंगा जब मुझे रास्ता दिखे और तब भी जब धुंध हो। मैं दूसरों के लिए भी उसी आभार और प्रेम की कामना करूंगा जो मैं अपने लिए चाहता हूं, और मैं अपने अनुभव से दूसरों को प्रेरित करूंगा। इस वचन के साथ आप इस यात्रा को नहीं खत्म कर रहे, बल्कि एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां हर दिन एक अवसर है, हर अनुभव एक वरदान है और हर सांस एक धन्यवाद है। तो चलिए अंतिम बार एक साथ कहें, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई एम रेडी, आई एम ओपन एंड आई एम ब्लेस्ड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल यू चेंज को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्मोन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।